Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 10th of February। तो अगर आप देख सकते हैं जो मार्केट आज अपना ओपन होता है वो 25,922 के लेवल पे मार्केट आज ओपन होती है और उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहती है। जो अगर मैं रेंज आपको दिखाना चाहूँ तो नीचे के अगर लो के लिए जाएंगे तो 25,893 से लेके 982 तक का। तो मतलब आप देखेंगे तो इन 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और जो भी प्रीमियम थे उनको डैके करने की कोशिश की गई। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक तो ये वाला गैप है, ठीक है, जो यहाँ है, और एक हल्का सा गैप यहाँ है। तो इन दो गैप को देखते हैं मार्केट कब फिल करता है। बट अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट जिस दिन भी इस 26,000 के लेवल से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा ना, तो ये वाला लेवल आया था यहाँ पे जो इसका हाई है पर 26,341, तो इसके बाद एक तेजी आने की उम्मीद है। जब ये 26,000 एक और कैंडल जो यहाँ पे एक आध दिन में या नेक्स्ट वीक में 26,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो मार्केट के लिए वो अच्छा है। और जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट के अंदर अभी किसी भी तरीके की मतलब ना मार्केट नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है अभी, तो एक कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आज कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं था कि जैसे मार्केट के अंदर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक ओपन और हाई पता लगता है, कैंडल के अंदर मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं था। तो देखते हैं आने वाले टाइम में एक दो कैंडल और देखते हैं फिर क्या हो रहता है, फिर उसकी तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो के अंदर अपना बताया था कि एडवलवाइज फाइनेंशियल के रिजल्ट आने हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं रिजल्ट या गाइस बहुत अच्छे आए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखिए 4,404 करोड़ के इनके रेवेन्यू अनाउंस आए हैं, जबकि क्यू और क्यू वाई और वाई अगर आप दोनों में तो डबल से भी ज़्यादा है। मार्जिन्स के अंदर मुझे हल्का सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसे जो इनके मार्जिन्स होते थे ना वो 38% के 33% के थे, इस बार 27% के आए, तो जो कि डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से नेट प्रॉफिट जो है ना वो काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। इस बार जो इनका नेट प्रॉफिट आया है ना वो 270 करोड़ का आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ था और इस बार 100 और ईयर ओवर में 55 करोड़ था। बट इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट को कहाँ से आया है, प्रॉफिट आया है। तब मैं आपको अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊँ ना तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि मेरी इसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन है, तो जिसको मैंने कट कर दिया आज ही, तो मुझे इसके अंदर वैल्यू दिखी और मैंने इस पोजीशन को कट कर दिया। तो जैसे ही मैंने आपको बोला था कि है ना एक ये रेंज के अंदर चल रहा है कि ये देखिए ये यहाँ से हर बारी 100 रुपये के लेवल से 118 120 तक के लेवल पे जाता है। तो मेरा टारगेट भी यही 118 के आसपास था। आज इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। मे बी स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाए, बट मुझे इसके ऊपर अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए। बट आप लोग इस स्टॉक को रडार पे ज़रूर रखिएगा, देखिए कब तक ये और अपसाइड के लिए चला जाए। और जो अगला जो मैं आपसे रिजल्ट डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है आइशर मोटर का। आइशर मोटर और ये एक जैसे कि कल जो स्टॉक के अंदर जो रिजल्ट आने वाले हैं ना, कल जिस कंपनी अशोक लीलैंड, तो मैं इसका चार्ट एनालिसिस अलग से वीडियो बना के आपके लिए बनाऊंगा अभी भी। अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टरली इस बार इन्होंने 6,114 करोड़ रुपए के रेवेन्यू अनाउंस करे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर से हल्के से डाउन है या आप ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकते हैं। बट क्यू और वाई का मैसिव इम्प्रूवमेंट है। 5,000 की कंपैरिजन में लगभग 4973 करोड़ की कंपैरिजन में 6,174 करोड़, 1,000 का इम्प्रूवमेंट। और अगर आप इनके मार्जिन देखेंगे तो 1% बढ़े हैं, जो कि क्यू और वाई देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट के लिए जाऊँ तो मैं नेट प्रॉफिट आपको बताऊँ तो गाइस नेट प्रॉफिट है ना 1,421 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर के अंदर 1,369 करोड़ का था और इस बार और उससे पिछले बारी में 1,170 करोड़ का था। अब इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। मैं हूँ ना जब पिछली बार भी इसके जब रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था ना, तब भी मुझे ये स्टॉक हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। अभी देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इसका चार्ट एनालिसिस नहीं किया है आइशर मोटर का।
तो अभी देखता हूँ कि ये कैसा चल रहा है। तो आप देखिए कि आज ये 1% अप था, और जब पिछली बार जो इनके रिजल्ट आए होंगे तो वो लगभग सेम दिसंबर में आए होंगे, तब भी ये स्टॉक समवेयर यहाँ कहीं चल रहा होगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 6,750 के लो के बाद ये फिर से एक रैली के लिए जा रहा है। लगभग मुझे लगता है जिस तरीके के रिजल्ट है तो यहाँ पे ये डबल टॉप बनाने के लिए जाए मे बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस स्टॉक को एक बार अपने रडार पे रखिएगा। अगर ये मूवमेंट देता है अपसाइड के लिए तो इसको पिक जरूर करना, और अपसाइड के लिए देख सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छे हैं, अर्निंग बढ़ रही है, और स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। सीरियसली बोलूँ तो 7,000 और 7,500 में कोई खास अंतर नहीं होता, 72-73 के लेवल पे है, और हाई 75 का ही है। तो मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, तो कोशियसली ट्रेड प्लान करिएगा इसके अंदर। तो अगला स्टॉक जिसके मैं रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है ज्योति CNC ऑटोमेशन। अगर मैं इसके रिजल्ट देखूं तो देखिए इसकी जो रेवेन्यू है ना, वो काफ़ी अच्छे अनाउंस करे हैं इन्होंने। 576 करोड़ के पिछले ईयर, और ईयर से 450 के कंपैरिजन में 576 करोड़ है, और क्यू में 508 करोड़ के कंपैरिजन में 576 करोड़ है। बट अगर मैं आपको इसके मार्जिन्स के लिए जाऊँ ना, मार्जिन्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट है 2% का, पिछले क्वार्टर में भी और ईयर में भी 25% के ही थे। बट मुझको जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगने को मिल रहा है कि है ना, इस कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़े ना, उस तरीके से प्रॉफिट नहीं है। पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले ईयर में 80 करोड़ का, इस बार 89 करोड़ का है। तो मे भी मार्केट को और अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी। अगर मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं ना, तो आज ये स्टॉक है ना 4% डाउन था। तो मे भी रिजल्ट और भी अच्छे आने की कोशिश आने चाहिए थे शायद, बट जो आ नहीं पाए। तो इसीलिए आप देखेंगे रिजल्ट के बाद स्टॉक धड़ाम सीधे एक 4% के लिए डिक्लाइन कर गया। तो और अगर आप ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने 1400 के लेवल से अगर आप देखेंगे तो ये गिरते हुए ही आ रहा है, और मे भी जिस तरीके के रिजल्ट है तो थोड़ा और डाउन आए। और बट अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में अगर आप जानते हो कि ये अगर ये आप देखेंगे ना, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देता हूँ। तो ये स्टॉक कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक रैली देता है, यहाँ पे सपोर्ट देता है। तो ये स्टॉक में भी दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, क्योंकि रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो मे बी ये कल आपको 806 के लेवल पे दिखे, और ये यहाँ से फिर से एक रैली करता हुआ जाए। ठीक है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट थोड़े अच्छे हैं बट खास अच्छे नहीं है, तो मे बी इस स्टॉक के अंदर और थोड़ी डाउन साइड आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी आपको कल रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से जिसके रिजल्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, वो उसका नाम है ये कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है 2220 करोड़ का है, जो कि क्यू थोड़ा सा या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब वाई और वाई फ्लैट है। क्यू हल्का सा इम्प्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही मानता हूँ मैं इन चीज़ों को। ये 50-60 करोड़ बैंक के लिए कुछ नहीं होता है। अदर इनकम भी 302 करोड़ की है, क्योंकि मुझे बैंकों के अंदर जो क्या देखने को मिल रहा है कि इनकी अदर इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे ज़्यादा ये लोग अदर इनकम से आजकल पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो वो 302 करोड़ है, जो कि क्यू में डाउन है, और ईयर में हल्का सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखूँ तो 284 करोड़ के कंपैरिजन में 291 करोड़ का प्रॉफिट है, और क्यू देखेंगे तो वहाँ पे डिक्लाइन, मतलब मिले जुले से रिजल्ट हैं। अगर मैं इसका अब आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, मैं सीरियसली बोलूँ, बैंक के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, मगर ये कर्नाटका बैंक ने क्या डिसअपॉइंटमेंट वाले रिजल्ट पेश करे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट हाँ, स्टॉक एक रैली सी दे रहा था, ये देखिए एक वी शेप की यहाँ पे इसने रैली दे दी है,
और मे बी स्टॉक कल डाउन आने के बाद फिर से रैली दे, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, स्टॉक के जो रिजल्ट है ना वो ज़्यादा खास नहीं है, और आज की एक रेड कैंडल जिसमें वॉल्यूम मतलब 2 मिलियन शेयर्स का है, तो जो कि मतलब फैक्टर इन हो जाए, और मे बी इस वाली कैंडल का 210 के लेवल से एक बार प्रेशर फेस करने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अगर आप देखें तो मेरे को रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे, बट पीछे कुछ दिनों में इसमें लगातार बाइंग आई है, तो मे बी शायद उनको कुछ अच्छा दिख रहा हो इसके अंदर। बट मेरी तरफ से तो ज्योति सीएमसी के रिजल्ट ओके हैं, कर्नाटका बैंक के वीक हैं, और एडवलवाइज के और आइशर मोटर के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करे हैं, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना वो निफ्टी 50 के अंदर, ना स्टॉक के अंदर। और बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, सो क्योंकि जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे चार्ट को स्टडी करिए, और जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इस स्टॉक के अंदर क्या है, ये एक मैसिव गिरावट हो रही थी और एकदम से वी शेप रिकवरी दे दी और 50%, तो मे बी अब है कि ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है, या अगर यहाँ पे एक लाइन देके हल्का सा ऊपर जाएगा फिर डिक्लाइन कर सकता है। तो इन स्टॉक को मतलब रडार पे रखिएगा कि जैसा आपको उस टाइम पे ट्रेड दिखे उस तरीके से प्लान करना होता है, ठीक है। ये एक तरीके से स्टडी हो रही होती है एक दिन पहले कि हाँ, अगर कल हमें इनमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम क्या करेंगे। जैसे मैंने एडवलवाइज आप लोगों से कल ही डिस्कस किया था कि एक तेज़ी है, हमें भी रिजल्ट अच्छे आए तो और अच्छी तेज़ी के लिए, वैसा ही हुआ, रिजल्ट अच्छे आए फेवर में, स्टॉक चल गया। अब कल क्या होगा कि मे बी शायद वो रिजल्ट जो लोग फैक्टर इन कर लेंगे, जैसे उन उसके अंदर क्या था, अदर आइटम के थ्रू प्रॉफिट बढ़ा है, तो एक आध दिन के अंदर वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे डाउन साइड के लिए आएगा, तब हम देखेंगे क्या उसमें सेल करना है या बाय करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट होती है वो मतलब कैंडल स्टिक को उसको स्टडी करके ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग, ओके बाय।